आखिर रागले पेशावर ज़ल्मी। मैं इस फ्रेंचाइज का नाम लेता हूं तो आपके दिमाग में पहली चीज क्या आती है? मेरे दिमाग में तो डैरन सैमी आता है। पहले थे प्लेयर, फिर थे आइकॉन और मेंटोर, अब बन गए हैं हेड कोच। और अगर आप नई जेनरेशन से हैं तो अब सिर्फ दिमाग में बाबर आजम ही आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट विद आर्क्स की एक और वीडियो में खुशामदीद। ये वीडियो तो एक नॉर्मल रिव्यू नहीं है, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप क्या कर रहे हैं? जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि सारी पीएसएल की वीडियोस आप टाइमली देख सकें। आज की वीडियो में 3 चीज़ें होने वाली हैं। पहले मैं और खिजर आइडियल 11s कंपेयर करेंगे, जिसके बाद गेस द प्लेयर का एक राउंड होगा और आखिर में प्लेइंग 11 को रेट किया जाएगा। जिस तरह कराची या लाहौर की फैन फॉलोइंग है उस तरह पेशावर की नहीं है। लेकिन आप शायद हैरान होंगे अगर मैं आपको बताऊंगा कि पेशावर ज़ल्मी हर पीएसएल के प्लेऑफ्स में पहुंची है, 1 टाइम चैंपियन रही है और 3 टाइम्स रनर अप रही है। मतलब आप देखेंगे पेशावर ज़ल्मी एज अ फ्रेंचाइज कितनी कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्म कर रही है। इसी बात पे हम आएंगे कि पीएसएल 2024 में व्हाट्स द आइडियल 11। मैंने आहद को नहीं बताया कि मैंने क्या आइडियल 11 तैयार किया, ना आहद ने मुझे बताया है। अब मैं आहद से शुरू करूंगा कि आपके ओपनर्स क्या हैं फॉर पेशावर ज़ल्मी, which I think is obvious, but I'm still gonna ask you. आई थिंक वेरी ऑब्वियस, लेकिन फिर स्टार्ट करते हैं। आई थिंक स्टार्टिंग तो मैं बाबर और साइम से ही करूंगा, क्योंकि Same. उसके अलावा कोई और ऑप्शन होता नहीं है। धमाकेदार होने वाला है फॉर पेशावर बिल्कुल ज़ल्मी। बिल्कुल, और दोनों ही आई थिंक लॉक्ड है। 1 डाउन मेरे लिए है मोहम्मद हारिस। सेम। नाइस। आई थिंक ये ऐसी बात है विच इज आई न्यू कि आप यही बोलने वाले करेंगे। थे, मुझे भी पता था यही है, बिकॉज इट्स द आइडियल लाइक पाकिस्तान टॉप 3। बिल्कुल आई एग्री। और उसके बाद मेरा मिडिल ऑर्डर होगा टीकेसी, कोलर कैडमोर, टॉम कोलर कैडमोर। टॉम कोलर कैडमोर, रॉवमन पॉवल एंड आसिफ अली। इंटरेस्टिंग। मैंने यहाँ पे रखा है हसीबुल्ला एट नंबर 5, तो मेरा भी इज नंबर 4 पर टॉम कोलर कैडमोर, नंबर 5 इज हसीबुल्ला एंड नंबर 6 इज आसिफ अली। बहुत धमाकेदार बैटिंग लाइनअप लग रहा है। बिल्कुल, बस ये है कि आई थिंक मैंने रॉवमन पॉवेल को इसलिए रखा क्योंकि ही ब्रिंग्स मोर डायनामिक पावर हिटिंग, जो पॉसिबली आई थिंक वही डिपेंड करता है। अब इंटरनेशनल प्लेयर्स कौन से रखे हैं, तो या तो हसीबुल्ला हो सकता है या रॉवमन पावल हो सकता है। बट हाँ, आई थिंक जिस दिन पेशावर के बल्लेबाज चल गए उस दिन 240 भी खतरे में आ सकता है। बिल्कुल। चलिए जी, ब्रेक लेते हैं प्लेइंग 11 से और आते हैं गेस द पर्सनालिटी राउंड की तरफ। आई एम द ओनर ऑफ पेशावर ज़ल्मी। हु एम आई? जावेद अफरीदी। I used to be the Iron Man of this franchise. मैं कौन हूँ? उमैद आसिफ। मैं वो प्लेयर हूँ जो पेशावर ज़ल्मी के लिए टाइटल जीता है। डैरन सैमी। अब मुझे बताएं कि पेशावर ज़ल्मी का लीडिंग विकेट टेकर कौन रहा है? हसन अली। Wrong, it's वहाब रियाज। लीडिंग रन स्कोरर कौन रहा है पेशावर ज़ल्मी के लिए? कामरान अकमल। करेक्ट। अब मैं हूँ चीफ सेलेक्टर। उससे पहले मैं था स्पोर्ट्स मिनिस्टर पंजाब का। उससे पहले मैं खेलता था पेशावर ज़ल्मी के लिए। कौन है ये? द वन एंड ओनली वहाब रियाज। वापस आते हैं आइडियल 11 मुकम्मल करने पे। धमाकेदार ऊपर से लग रहे थे टॉप 6। अब देखते हैं कि क्या वही इंटेंसिटी है 7 से 11 तक। आहद, हु इज योर 7, 8, 9, 10, 11? मेरे 7 पे हैं आमिर जमाल, 8 पे गस एटकिंसन स्लैश शमार जोसेफ, जिसके बाद स्पिनर है मेरे पास आरिफ याकूब, और फिर खुरम शहजाद एंड मोहम्मद जीशान एज माय इमर्जिंग प्लेयर टू टॉप इट ऑफ। इंटरेस्टिंग सिलेक्शंस। नवीन उल हक को नहीं सिलेक्ट किया बिल्कुल भी? नहीं, आई थिंक इस बॉलिंग में मेरे फिट नहीं हो रहे नवीन। अच्छा, नवीन नहीं फिट हो रहा। अच्छा, मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट था। आमिर जमाल हैज़ टू प्ले बिकॉज इज योर ऑलराउंडर। पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने फॉर्म दिखाया, ऑल्दो आई विल से कि उनकी T20 को फॉर्म बहुत अच्छी नहीं है, बट आमिर जमाल फिट्स इन क्योंकि वो बैटिंग भी कर सकते हैं। 7 पे सेम। फिर मैंने नवीन उल हक को रखा है बिकॉज आई थिंक नवीन उल हक इज़ योर इंटरनेशनल फास्ट बॉलर। उसके बाद मैंने रखा है या तो आपके पास आएंगे लूक वुड। मैंने लूक वुड को रखा है, या तो लूक वुड होंगे या गस एटकिंसन होंगे मेरे हिसाब से। फिर उसके बाद 10 पे हमारे पास हैं खुर्रम शहजाद, और फिर नंबर 11 पे मेरे पास हैं आरिफ याकूब। यहाँ पे मेरे ख्याल से मेरा इमर्जिंग प्लेयर रह गया हसीब। लेकिन हसीब, अगर ये हमें क्लैरिटी नहीं हुई कि इमर्जिंग प्लेयर इंटरनेशनल खेल सकता है नहीं। इंटरनेशनल खेल सकता है नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर तो हसीबुल्ला थे बट ही इज डेब्यूड फॉर पाकिस्तान। तो फिर शायद पेशावर को मोहम्मद जीशान को खिलाना पड़े एज देयर इमर्जिंग, एंड ही इज देयर ओनली इमर्जिंग प्लेयर, सो ही माइट हैव टू प्ले ऑल गेम्स। बिल्कुल। और आई थिंक अब ये हमने अनाउंस तो कर लिए स्क्वाड्स अपने, देखते ही आपको एक चीज़ पता चल रही है कि पेशावर इज़ द टीम
जो 200 खाएगी, सॉरी 200 बनाएगी और फिर 200 खाएगी भी। एग्जैक्टली, आई थिंक टॉप से उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है, बट उनकी बॉलिंग इज नॉट दैट इफेक्टिव, बिकॉज आई थिंक जो हिस्ट्री पेशावर की ये है, जो सबको पता है कि उनके पास स्पिनर्स इतने इफेक्टिव नहीं होते। आरिफ याकूब इज कम्प्लीटली अनटेस्टेड, ही इज अ गुड लेग स्पिनर, उन्होंने डोमेस्टिक में बहुत कुछ किया है, बट वी डोंट नो। और फास्ट बॉलिंग भी थोड़ी सी अप एंड डाउन है, लोकल टैलेंट इतना नहीं नजर आ रहा मुझे। अग्रीड, बिल्कुल। चलें जी, जो अब खिजर ने जो प्लेइंग 11 दी है, ज़रा उनकी रेटिंग भी करवा लेते हैं, जैसे हमने कराची की वीडियो में किया था। नहीं देखी वाली वीडियो, फौरन जाके चेकआउट करें। खिजर, शुरू करते हैं। तैयार हूं मैं। बाबर 9, साइम 8, हारिस 8, टीकेसी 8, हसीबुल्ला 6.5, आसिफ अली 7, आमिर जमाल 7, नवीन उल हक 7, ल्यूक वुड 7, खुरम शहजाद 6, एंड आरिफ याकूब। 6.5। इस राउंड के साथ अब हमारा पूरा सेगमेंट खत्म होता है। पेशावर का एक भरपूर रिव्यू हुआ। पेशावर बाबर की टीम है, जिसकी वजह से कई दिलों की जान बन चुकी है पेशावर। क्या आपको भी लगता है कि पेशावर पीएसएल का टाइटल जीत सकती है? और इसके साथ साथ आप ये बताएं कि अगला रिव्यू कौन सा देखना चाहते हैं आप, कमेंट सेक्शन में बताएं। और जब तक के लिए प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब क्रिकेट विद आक्स।